आप सभी का। मित्रों, मैंने वार्षिक राशिफल 2021 का आपके सामने प्रस्तुत किया है यूट्यूब चैनल पर। सभी राशियों की इंडिविजुअल जानकारी दी है, जिसमें अगर आप अपनी वर्षफल पत्रिका बनवाना चाहते हैं जो कि कुंडली के सॉफ्टवेयर से नहीं बनेगी, ये मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग टाइप कराऊंगा, तो आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे द्वारा वीडियोस यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर हमारे डाली गई हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ऐसे ग्रह जिनके बारे में हमेशा ज़्यादातर मैं अपनी वीडियोज़ में चर्चा करता रहता हूँ, और ज्योतिष जगत के अंदर इस ग्रह मंडल में बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका अदा करते हैं शनि ग्रह। और शनि इस समय मजबूत स्थिति में है, फुल पावर में है अपनी, क्योंकि इनको गुरु का बल मिला हुआ है। अब यहाँ पर इनकी 10वीं दृष्टि वो पड़ रही है तुला राशि के ऊपर, और तुला राशि में ये उच्च के होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 8 राशियों की विस्तृत जानकारी कि आखिर शनि मकर में जब अपने घर में हैं तो इन 8 राशियों को भी वो प्रभावित करेंगे। इन 8 लग्न राशियों को प्रभावित करेंगे, इसलिए कृपया बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। मेरा पूरा का पूरा जो फल है वो लगन पर आधारित होता है। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि कभी तो आप वीडियो में राशि बोल देते हो और कभी आप लगन बोल पड़ते हो। ये एक वे ऑफ टॉकिंग होता है कि जब जो चीज़ क्योंकि हमारे माइंड में आती है तो हम बोलना शुरू कर देते हैं। कई बार लगन राशि बोल देते हैं, तो कई बार लगन को खा जाते हैं, सिर्फ राशि बोल देते हैं। वीडियो को शॉर्ट बनाना होता है, तो इसलिए मैं हमेशा ज़्यादातर आपको क्लियर करके चलता हूँ इस बात को, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। मित्रों, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ कि आखिर ये शनि महाराज जो हैं ये हमें क्या क्या देते हैं हमारे जीवन में। आयु के कारक हैं, रोग के कारक हैं, मृत्यु के कारक हैं, दुख के कारक हैं, विपत्ति के कारक हैं, धैर्य के कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं, सेवा के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, और तिल के कारक हैं, तेल के कारक हैं, केश के धातु के कारक हैं, लोहे के कारक हैं। इतनी सारी चीज़ों के तो कारक हैं। मेहनती भी बहुत हैं, मेहनत भी खूब कराते हैं, और जन्म कुंडली के अंदर इनकी जो स्थिति होती है वो 10th हाउस के कारक के रूप में भी देखी जाती है। मित्रों, विषय आता है कि आखिर वो कौन सी राशि रहेगी सबसे पहले जिसके लिए शनि की तुला राशि के ऊपर जो उच्च की दृष्टि पड़ेगी मकर तुला पर, तो उनको ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। सबसे पहले है मेष लगन। मेष लगन के दर्शकों, आपसे मैं बिल्कुल 100% कहना चाहता हूं कि 23 मई तक, जी हाँ 2021, आपके लिए ज़बरदस्त योग बना हुआ है। आपके 10th हाउस में शनि बैठे हैं, मेहनत में, सफलता के घर में। वहाँ से ये 10वीं दृष्टि जब इनकी उच्च की तुला राशि पर दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी, अपने प्रिय मित्र शुक्र की तुला राशि के ऊपर पड़ेगी, तो ये आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनवा देंगे। जी हाँ, बिल्कुल बनवा देंगे। बहुत सारे लोग इस समय हताशा निराशा से चल रहे हैं, और इनफैक्ट यहाँ पर गुरु साथ में हैं तो गुरु का भी रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले भाग्यशाली जो लगन राशि है वो मेष है। अब मित्रों, एक प्रकार से यहाँ पर शनि ने 2 राशियों को पूर्ण रूप से प्रभावित कर दिया है। एक वो जिसमें बैठे हैं और एक जिसको वो दृष्टि से देख रहे हैं। दृष्टियां तो इनकी तीसरी भी है, इनकी सप्तम भी है, पर मैं क्यों स्पेशली आज 10वीं दृष्टि की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसमें ये उच्च के होते हैं। तो बहुत सारे लोगों की जीवन में अगर छोटी खुशियाँ भी आती हैं तो वो भी बड़ी हमारे लिए काउंट होती हैं, उनमें भी हम बड़े खुश होते हैं। तो यहाँ पर ये शुक्र आपको एक दाम्पत्य जीवन के रूप में खुशियाँ देंगे, मतलब शनि देंगे, ये एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट जो लगन राशि रहेगी जिनको जबरदस्त फल मिलेगा वो है वृष लगन। अब वृष क्यों है वो बता देता हूँ। मित्रों देखिए, एक तो ये भाग्य स्थान में बैठे हैं और लग्नेश शुक्र के मित्र भी हैं शनि। 10वीं दृष्टि जाएगी इनकी तुला राशि में 6ठे भाव पर। अब यहाँ जाने से ये शत्रुओं का दमन करेंगे,
मुकदमेबाजी में आपको विजय हासिल कराएंगे, भाग्य के माध्यम से काम बनेंगे, कर्जे में कमी आएगी, स्वास्थ्य कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा। और 23 मई तक की ये स्थिति के बारे में 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर एक बार पुनः 11 अक्टूबर से फिर आपको लाभ मिलना शुरू होगा। और ये जो इन बिटवीन टाइम है 23 मई से 11 अक्टूबर 2021 का, इसमें ये वक्र चाल में होंगे शनि, तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट फिर नहीं पहुंचा पाएंगे वृष लगन वालों को 10वीं दृष्टि का। तो मित्रों यहाँ पर इसलिए आपके लिए ना, क्योंकि बहुत सारे हम एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारे पास लोग आते हैं तो हम समस्याएं सुनते हैं। कुछ लोगों को परिवार से कोई कष्ट नहीं होता, उनका कष्ट ही होता है शत्रु, गुप्त शत्रु, स्वास्थ्य, कर्जा, पीड़ा, पुलिस केस मुकदमे, दुर्घटना, ये पीड़ाएं होती हैं उनकी। तो इसमें आपके काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मित्रों इसके अलावा अब मैं नेक्स्ट आपसे बात करना चाहता हूँ कर्क लगन की, क्योंकि आपके लिए जो शुक्र महाराज हैं, शनि का जो प्रभाव है आपके लिए वो बड़ा फेवरेबल रहेगा। 10वीं दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पे, और चतुर्थ भाव सुख साधनों का होता है। अब शनि भूमि सुख का कारक भी होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो भूगर्भ होता है उसका कारक होता है। तो जितना भी खनिज है, जितने भी एग्रीकल्चर है, सब्जी, वेजिटेबल्स, ये सब यहाँ पर शुक्र के द्वारा रूल होती है कारक के रूप में। और 4th हाउस में प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद भी देखी जाती है, जनता का प्यार भी देखा जाता है। तो शनि शश नाम का राजयोग बना करके अपनी 10वीं दृष्टि पूर्ण रूप से चतुर्थ भाव पर डालेंगे। यहाँ इनका देखना आपके लिए सुख साधनों में वृद्धि करने वाला समय रहेगा, माता के सुख को बढ़ाएगा। आपके जो डिस्प्यूट चल रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनमें भी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर ये 10वीं दृष्टि से जब ये जनता के घर को देखेंगे तो आपको लोगों का सहयोग व प्यार भी प्राप्त होगा। तो इसलिए आप भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत लकी हैं। मित्रों अब मैं आपसे राशियों के बारे में अभी कुछ सेकंड के बाद बात करूंगा, बट एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जो मुझे अभी यहाँ पर कुंडलियों को देखने से ज्ञात हुई है कि देखिए शनि का कुछ विशेष फल होता है जो बड़ा निर्णायक होता है हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों में। जैसे शनि अब इस समय फुल पावर में है मकर में, 30 साल के बाद ये यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ऐसे में ही आपको धन लाभ बहुत अच्छा देंगे। आपको जो भी लोग ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं उनको ये बड़ा अच्छा लाभ देंगे। ये आपकी सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे। ये आपको कृषि भूमि से लाभ देंगे। आपके अंदर उदारता की भावना बननी शुरू हो जाएगी। आप यदि अन्य सांसारिक साधनों में अपने वृद्धि करना चाहते हैं या आप मल्टीपल वर्क करते हैं तो उसमें आपके वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में जो दौर, जो पीड़ा, जो दुख जो चल रहे हैं इनमें कमी होनी शुरू हो जाएगी। आपके व्यवसाय में जो हानि चल रही थी वो बेटर होनी शुरू हो जाएगी। जो ग्रह कलेश चल रहे थे उसमें कमी देखने को मिलेगी। मित्रों जो अपमान या कोई राजदंड आपको भुगतना पड़ा या कोई शत्रुओं का भय आपको भुगतना पड़ा, आपको कोई पाँव से, पेट से, सांस नली से या कोई शूल रोग चल रहे थे तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो इतनी सारी चीज़ें जब कोई एक ग्रह हमारे जीवन में हमें प्रभावित करता है तो सोचिए उसके शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम कितने महत्व रखते हैं हमारे जीवन में। शुभ हो तो ये सभी चीज़ें ग्रो करेंगी, डाउन हो तो नुकसान होगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने आपको बीच में 2 मिनट के लिए आपको ये बताना उचित समझा। अब मैं वापस आपसे बात करूँगा नेक्स्ट लगन राशि जो कि कन्या रहेगी। मित्रों आपके लिए मैं बेस्ट शब्द का इस्तेमाल इसलिए करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग कन्या वाले इस समय आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान हैं और रहे भी हैं, क्योंकि कन्या के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी था। तो शनि ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं थे और वर्ष 2021 में भी बहुत उथल फुथल रही है शनि की गुरु के साथ में। अब यहाँ पर ये त्रिकोण में पंचम भाव में स्थित हैं और इनकी 10वीं दृष्टि उच्च की शुक्र की राशि तुला मीन्स की 2nd हाउस पर रहेगी धन वृद्धि के लिए। अब यहाँ पर जो अगला 1 साल है, 1.5 साल है, आपके लिए बड़ा निर्णायक रहने वाला है। इसमें आपको ज़बरदस्त इनकम होने का योग बन रहा है। और जो लोग मेहनत से बहुत पैसा कमाते हैं, परिश्रम ज़्यादा करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जिनमें सारा ज़्यादातर काम लेबर का होता है,
और आउटकम उस अकॉर्डिंग नहीं होते। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिनमें मशीनरी बेस्ड होते हैं और बहुत अच्छी इनकम, कम इन्वेस्टमेंट में पैसा आता है। तो यहाँ पर जितने भी हार्ड वर्कर हैं उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ मिलेगा, ऐसी एक स्थिति बन रही है। तो इसलिए कन्या को भी मैं काफ़ी बेस्ट श्रेणी में यहाँ पर कहना चाहूँगा। आप कर सकते हैं, कोई भी कार्य की नींव रखना चाहें तो अच्छा है। इसके बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है तुला लगन वालों को, क्योंकि तुला के लिए तो लगन में ही, लगन तो शरीर है और शरीर है तो सब कुछ है। और तुला लगन के दर्शकों, आपके लिए ये समय बहुत ही शुभ है। अगले 1.5 साल तक और विशेष रूप से अभी 23 मई 2021 तक, उसके बाद 11 अक्टूबर 2021 से आपको शनि अपना 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट वाला रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं राजयोग बना के, और 10वीं दृष्टि सीधा लगन पर रहेगी और लगन में इनको ताकत मिलेगी। ये मान सम्मान को बहुत ग्रोथ करेंगे आपके, अद्भुत अकल्पनीय, आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको ऐसे ऐसे लोगों का सानिध्य मिलेगा, ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे, और इसी टाइम पीरियड में जो मैंने आपको बताया, आपकी यात्राएं खूब होंगी और व्यापारिक यात्राएं होंगी। आपकी वो इच्छाएं पूरी होंगी जिनको लेकर के आप बहुत समय से उत्साहित थे, काम नहीं बन पा रहे थे, वो सब काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अच्छा है ये योग। इसके बाद नेक्स्ट लगन राशि जो रहेगी, जिनकी मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, वो है धनु लगन। वो इसलिए बात करूँगा आपके लिए क्योंकि धनु लगन का स्वामी गुरु है और इस समय शनि के साथ में है, नीच भंग राजयोग में और सेकंड हाउस में धन में। तो आर्थिक रूप से ये समय आपके लिए अच्छा है, पैसा आना शुरू होगा। जो आपके लॉस हुए हैं इतने इस कोरोना काल में, आपको काफ़ी रिलीफ एक मिलेगा। पर मैं अपनी बात को फिर रिपीट करूंगा, जो कई बार मैं अपने एपिसोड्स में आपको बता चुका हूं और पिछले 8 महीने से निरंतर बोल रहा हूं कि मित्रों, हर ग्रह का एक शुभ और साथ में अशुभ परिणाम भी होता है। गुरु शनि की युति वे सर्वविदित हैं, बड़े बड़े सब ज्योतिषी जो इस फील्ड में कार्यरत हैं सब जानते हैं, और जो लोग इस समय सुन रहे हैं जिनको नॉलेज है थोड़ी बहुत, कि इस युति में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की हानि और कुछ पारिवारिक उलझनें भी फेस करनी पड़ती हैं। और लोक भविष्य के रूप में जब भी ये दोनों ग्रह एक होते हैं तो अर्थतंत्र बिगड़ता ही बिगड़ता है, ऐसा भी ये गोचर इनका निकलता है। अब यहाँ पर इनकी उच्च की दृष्टि लाभ पर पड़ रही है, तो आप तो सेफ जोन में आ गए धनु वालों, क्योंकि लाभ को देखता है। धन में बैठा हुआ ग्रह यदि लाभ को देखे तो इससे बढ़िया ज्योतिष में कोई नियम नहीं होता कि मैं कुबेर के घर में बैठ गया और आपके बिजनेस को देख रहा हूँ, पूरा आशीर्वाद मेरा फुल विजन जा रहा है वहाँ पर, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो यहाँ लाभ के घर में बैठ करके उच्च की दृष्टि जो इनकी पड़ेगी धन से उच्च लाभ पर, बहुत शुभ है ये। ऐसी ही स्थिति में व्यक्ति कई कई करोड़ों रुपए कमा जाते हैं और लोगों ने कमाए भी हैं। पर ये यहाँ पर क्योंकि परिवार के घर में बैठे हैं तो पारिवारिक मतभेद भी उत्पन्न कर देते हैं। आपकी ख्याति और आपका सम्मान बढ़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि है वो है मकर। आपके लिए भी मैं यहाँ पर बहुत इनक्रेडिबल फल के ही रूप में बात करना चाहूँगा, क्योंकि लगन में एक तो गुरु शनि की युति, आपका व्यक्तित्व आप जितना भी अर्जित करोगे इस 23 मई तक 2021 तक, उसके बाद 11 अक्टूबर 2021 से आप सारा अपने व्यक्तित्व से अर्जित करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करते कुछ नहीं है, बट किसी के काम के लिए चले जाएं, उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है तो कोई मना नहीं करता। आपको आपके लाइजनिंग से वर्क मिलेगा, आपको इंस्टीट्यूशन चलाते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। और विशेष रूप से जो कैरियर के घर में है, जब इनकी शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये कैरियर को उठाएंगे। जो लोग 2 साल से 3 साल से लगे हुए हैं अपने बिजनेस को सेटअप करने में, नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सब लोगों के लिए एक स्थिति यहाँ पर पॉजिटिव बनेगी। और गुरु शनि दोनों के दोनों मिल करके आपको पारिवारिक सुख देंगे, आपको निजी जीवन का सुख देंगे और आपके कर्म के क्षेत्र को भी मजबूत करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि है वो भी बहुत इनक्रेडिबल है, ज़बरदस्त फल मिलेगा उनको, वो है कुंभ लगन। आपके लिए भाग्य के घर में दृष्टि पड़ेगी शनि की। मित्रों, गुरु शनि 12वें भाव में है, ये बात ठीक है कि खर्चों की अधिकता रहेगी, इस बात से मैं नकारता नहीं हूँ। धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, आपकी आय सीमित होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, पर अच्छी बात यह है कि मैनेज होता रहेगा सब कुछ। आपका ये पूरा वर्ष आपको इस तरीके से नहीं लगेगा
कि एक सेटिस्फेक्शन होगी, चलो जो इच्छाएं थी, कैश इन हैंड कुछ नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट होती रहेंगी। पर उच्च की दृष्टि जो भाग्य पे जा रही है, ये है जो आपके काम बनाएगी, कि एक तरीके से भाग्य साथ भी देगा, दूसरे हाथ से वो लेता रहेगा, पर वो जो लेगा वो एक तरीके से एज एन इन्वेस्टमेंट होगा। अगर किसी का कर्जा ले रखा और वो कर्जा आपका उतर जाए तो इससे बड़ा सुकून आपको क्या होगा। बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, कर्जा उतारना चाहते हैं पर उतार नहीं पाते, कहीं और लग जाता है। तो आपके लिए यहाँ पर भाग्य की वृद्धि के लिए ये बेहद ही शुभ समय कहा जाएगा। मित्रों, ये है शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव जो उच्च की राशि पर रहेगी, जिसमें इनको बल मिलता है। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये, व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090।